प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में ग्यारस माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्यारे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। ग्यारस माता की कथा। एक बार राजा की दो बेटियां थी। छोटी बेटी एकादशी माता का व्रत करती थी। हर कोई छोटी बेटी की प्रशंसा करता था और बड़ी बहन छोटी बहन से ईर्ष्या करती थी। एक बार पड़ोसी राजा का बेटा बड़ी बेटी को देखने आया, लेकिन उन्होंने बड़ी बेटी की जगह छोटी बेटी पसंद आ गई। राजा की बड़ी बेटी छोटी बहन से और भी ईर्ष्या करने लगी। इस ईर्ष्या के चलते वह तरह तरह से बहन को मारने की कोशिश किया करती थी। एक बार वह लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिलाने की कोशिश करती है और एक मटके में जहरीला सांप रखकर अपनी छोटी बहन के कमरे में रख देती है। एक बार वह अपनी छोटी बहन को पनघट पर पानी भरने के लिए ले जाती है और धोखे से कुएं में धक्का दे देती है और हर बार ग्यारस माता उसे बचा लेती है, क्योंकि वह ग्यारस माता की परम भक्त थी। बड़ी बहन बहुत परेशान हो गई कि जय किसी तरह से भी नहीं मरती। एक दिन वह अपनी छोटी बहन से बोली, मेरी प्यारी बहन, भगवान ने हम सब की मृत्यु किसी ना किसी तरह से लिखी हुई है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बहुत सीधी थी। वह बोली, मेरे पालतू तोते के गले में जो हार है, मेरी जान उस हार में अटकी हुई है। यदि कोई मेरे तोते को मार कर उसके गले में जो हार है उसको पहन ले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब वह उस हार को उतार कर कहीं रख देगी तो मैं जीवित हो जाऊंगी। उस रात छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे शक है कि यदि मैं मर जाऊं, मुझे जलाने की बजाय मेरी लाश को हमारे पुराने महल में एक खाट पर सुला देना। पिताजी बोले, प्यारी बेटी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शादी है। तब छोटी बेटी बोली, पिताजी, समय का क्या भरोसा है, शादी का दिन भी आ गया। शादी वाले दिन बड़ी बहन छोटी बहन के तोते को ढूंढती है, लेकिन उसे तोता कहीं नहीं मिलता। तभी दरवाजे पर बारात आ जाती है। वरमाला का कार्य संपन्न हो जाता है। फेरों की रस्म शुरू हो जाती है और दूसरी ओर बड़ी बहन को छोटी बहन का तोता मिल जाता है और वह तोते को मारकर हार खुद पहन लेती है। वही छोटी बहन के 3.5 फेरे राजकुमार के साथ पूरे हो जाते हैं। बड़ी बहन के हार पहनते ही छोटी बहन मूर्छित होकर गिर जाती है। जय देखकर बरातियों में हलचल मच जाती है कि राजकुमारी को क्या हुआ। सब डर जाते हैं। तब राजा हकीम को बुलाते हैं और छोटी राजकुमारी को महल में ले जाकर लौटा दिया जाता है। वेद हकीम राजा से कहते हैं कि हमने जय पहली बार देखा है कि राजकुमारी ना तो मरी है और ना ही जीवित है। जय तो एक जिंदा लाश के समान है। हकीम की बात सुनकर राजा परेशान हो जाते हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि आप बाहर जाकर बोले कि राजकुमारी बेहोश है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको मृत्युदंड दूंगा। हकीम राजा के कहे अनुसार बाहर जाकर ऐसा ही बोल देते हैं। तभी बड़ी बेटी वहाँ आ जाती है और अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मुझे छोटी बहन के मरने का बहुत दुख है और उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि बारात के वापस चले जाने से आपकी बहुत बदनामी होगी। आप मेरी शादी राजकुमार के साथ करवा दो। इससे बारात वापस नहीं जाएगी और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। राजा को अपनी बड़ी बेटी की बात सही लगी। फिर बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर फेरों में बैठा दिया जाता है, परंतु राजकुमार मना कर देते हैं। जय मेरी पत्नी नहीं है। मेरी पत्नी जब बोलती है तब उसके मुंह से फूल झड़ते हैं।
लेकिन सभी ने समझा बुझाकर राजकुमार के बचे हुए फेरे बड़ी राजकुमारी के साथ करवा दिए। फिर बड़ी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया जाता है। लेकिन राजकुमार बड़ी बेटी के हाथ से ना तो पानी पीते हैं और ना ही उससे बात करते हैं, ना उसका बनाया हुआ खाना खाते हैं। राजकुमार मन ही मन सोचते हैं कि मैं पता लगा कर रहूँगा कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार बड़े दुखी मन से घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा गया था। राजकुमार ने घोड़े को आगे चलाने बहुत कोशिश की। घोड़ा चलने को तैयार नहीं था। फिर राजकुमार ने सोचा कि घोड़ा जहाँ क्यों रुक गया है, कोई तो वजह जरूर है जो घोड़ा जहाँ से नहीं जा रहा। तब राजकुमार घोड़े से उतरकर पास में बने हुए एक पुराने महल में गए। वहाँ पर एक चौकीदार था। राजकुमार ने चौकीदार से पूछा, यह किसका महल है? तब चौकीदार ने बताया, यह राजा का पुराना महल है। तब राजकुमार समझ गए कि जय महल तो उनके ससुर जी का है। फिर राजकुमार ने जही खाट पर किसी को सोते हुए देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए बोले, जहाँ कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है जो विवाह के दिन मूर्छित हो गई थी। तब राजकुमार बोले, जय तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। तब राजकुमार ने चौकीदार से कहा, मेरे जहाँ आने के बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। चौकीदार मान गया। फिर राजकुमार महल के अंदर खाट के पास गया और बचे हुए 3.5 फेरे उसने खाट के साथ लिए और पूरा दिन रानी की खाट के पास बैठा रहा। जब रात हुई तो छोटी रानी जीवित हो गई और उसने अपने पति को देखा और पति को देखकर वह रोने लगी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम विवाह के दिन बेहोश हो गई, तब तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से तो करवा दी, परंतु मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार नहीं किया। तुम मुझे पूरी बात बताओ कि तुम बेहोश कैसे हुई और रात के समय तुम जीवित हो गई, इसके पीछे क्या राज है? तब छोटी बेटी ने अपने पति को तोते और हार वाली सारी बात बताई और जय भी बताया कि मैंने अपनी बड़ी बहन को तोते के गले में पड़े हुए हार के बारे में बताया था। मेरी बहन मुझसे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। उसने कई बार मुझे मारने की कोशिश भी की, पर ग्यार्स माता ने मुझे हर बार बचा लिया। मेरे पालतू तोते के गले में जो हार था वह मेरी बड़ी बहन दिन में पहन लेती है और रात को उतार देती है, इसलिए सारा दिन बेहोश रहती हूँ और रात को जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। जय सब सुनकर राजकुमार बहुत हैरान हुआ और बोला, कोई बहन भी ऐसा कर सकती है? जय सब सुनने के बाद राजकुमार पूरा दिन वहीं रहने लगा। बड़ी रानी ने दासियों को भेजकर पता लगाना चाहा कि आजकल राजकुमार दिन रात कहाँ रहते हैं, परंतु किसी को कुछ ना पता चला। उधर छोटी रानी गर्भवती हो गई। एक दिन छोटी रानी ने राजकुमार को कहा, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, परंतु रात में ही हो, दिन में तो मैं बेहोश रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसी दिन छोटी रानी को पीड़ा होगी। उसने ग्यार्स माता को याद किया। तब स्वयं ग्यार्स माता ने आकर उसका प्रसव किया। तब राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी वहां पर राजकुमार आ गए। राजकुमार ने भी ग्यार्स माता के दर्शन किए। ग्यार्स माता बोली, जय मेरी परम भक्त है, तुम इसका सदा ख्याल रखना और जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो इसका हार उसे लाकर पहना देना। देखते ही देखते कुंवर 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार को किसी काम से शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने कुंवर से कहा, पुत्र तुम अपनी माँ की खाट के पास ही रहना, मैं जल्दी ही काम निपटा कर आता हूँ। बड़ी रानी के दास दासियों ने राजकुमार को पुराने महल से निकलते हुए देख लिया और उन्होंने कुंवर को वहां से उठा लिया
और कुंवर के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा चक्की के नीचे और दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रख लिया। छोटी रानी कुंवर को वहाँ ना देखकर ग्यारस माता को जार करती है और ग्यारस माता बुखारन के रूप में बड़ी रानी के महल में जाती है। तब बड़ी रानी अपनी दासियों को भिक्षा देने के लिए भेज देती है, परंतु ग्यारस माता कहती है कि मैं तो भिक्षा तुम्हारी रानी के हाथ से ही लूँगी। जब दासियाँ यह बात बताने के लिए बड़ी रानी के पास जाती है तो ग्यारस माता बिल्ली का रूप लेकर महल के अंदर आ जाती है और कुंवर के टुकड़ों को जोड़कर प्राणों का संचार कर देती है। फिर वह कुंवर को लेकर पुराने महल चली जाती है। छोटी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक दिन राजकुमार कुंवर को अपने महल में ले जाते हैं और बड़ी रानी से कहते हैं कि जय बच्चा मेरी दूर की रिश्ते की बहन का है। यदि तुम पूरे मन से इस बच्चे को प्यार करोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाए। तब बड़ी रानी उस बच्चे को बहुत प्यार से महल में रखती है। एक दिन राजकुमार कुंवर से कहते हैं कि तुम अपनी मामी के गले में टंगे हुए हार को उनसे मांग लो, फिर हम वह हार लेकर तुम्हारी माँ के पास चलेंगे, परंतु यह बात अपनी मामी को मत बताना। फिर कुंवर बड़ी रानी के पास जाकर बोले, मामी मामी मुझे अपना हार दे दो। एक बार तो बड़ी रानी मना कर देती है, पर तब उसे याद आता है कि राजकुमार ने कहा था यदि तुम इस बच्चे का ख्याल रखोगी तो शायद मेरा दिल तुम पर आ जाएगा। इतना सोचकर रानी वह हार कुंवर को दे देती है और कुंवर उस हार को अपने पिता को दे देते हैं। तब राजकुमार बड़ी रानी से कहते हैं, हम तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, हम थोड़ी देर में आते हैं, इतने में तुम खाना तैयार करो। यह सुनकर बड़ी रानी बहुत खुश होती है। उधर राजकुमार हार लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और उसको वह हार पहना देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी रानी जीवित हो जाती है। उसके बाद वह छोटी रानी और कुंवर के साथ राजमहल में आते हैं और बड़ी रानी को अपने ससुर जी के जहाँ छोड़ने जाते हैं और उन्होंने सारी बात बताते हैं। यह सब जानकर उनके ससुर जी बहुत दुखी होते हैं और राजकुमार से क्षमा मांगते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी के भाग्य जान जाते हैं। ग्यारस माता की जय। हे ग्यारस माता, जैसी कृपा आपने छोटी राजकुमारी पर की, हम सब पर भी बनाई रखना। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय।